हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इन्वेस्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोग फॉरेक्स को बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं, फॉरेक्स स्ट्रेटजी को कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है डेटा की। तो लेट्स डेटा को बैक सबसे पहले फैच कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने डेटा को फैच करने के लिए ये कोड मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। ये जो कोड लिखा है हमने वो हमने लिखा है, ये कोड ऑलरेडी इसका ब्लॉग मैं लिख चुका हूँ और ब्लॉग हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको कोड आपको कोड इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो यूएसडी आईएनआर का डेटा हमने फैच कर लिया। ठीक है, तो अभी हम डेटा को फैच करेंगे। डेटा हमने फैच कर लिया है और अब हम डेटा को चेक करेंगे, डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। ये हमारे पास डेटा है यूएसडी, यूरो यूएसडी का है, सॉरी। ठीक है, यूरो यूएसडी का डेटा हमारे पास है और यहाँ पे हम डीएफ को चेक करते हैं। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा अपने पास अवेलेबल है। ओके, डेटा हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब हम इस डेटा को बैक टेस्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि ईएमए और एटीआर, हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको एक ईएमए और एटीआर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे ईएमए और एटीआर भी फैच कर लेते हैं और इसके लिए हमने पांडास टीए का यूज़ किया है एटीआर और ईएमए यूज़ करने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एटीआर और ईएमए यूज़ हो गए। ठीक है, अब हमें चाहिए हमारे सिग्नल जनरेट करने हैं। सिग्नल में क्या है, हम ईएमए का स्लोप फैच करेंगे। स्लोप अगर ज़्यादा कम हुआ तो उस बिहाफ पे हम लोग ईएमए में कंडीशंस फैच करेंगे और उस कंडीशंस के बेस पे हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्लोप भी फैच कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे डीएफ में, तो आपको यहाँ पे ईएमए सिग्नल्स मिल जाएगा। ये रहा हमारा ईएमए सिग्नल्स। ईएमए में सिग्नल मिल रहा है तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अब हमें टोटल सिग्नल चाहिए, जो सिग्नल हमें एक्चुअली हम जिस सिग्नल पे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसको भी एक बार फैच करते हैं और टोटल सिग्नल भी हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम विजुलाइज करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी को, क्योंकि विजुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट है। आपको समझ कैसे आएगा कि स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे कुछ एंट्री पॉइंट्स हैं और एग्जिट पॉइंट्स हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसा करते हैं 1200 की जगह 1000 कर लेते हैं, सॉरी 1000। यहाँ पे इसको एक बार यहाँ करते हैं एंड अब रन करते हैं। तो आप यह देख सकते हैं ये हमारे कुछ ट्रेड पॉइंट्स हैं। हम एक बार इसको डेटा को चेंज करते हैं, मान लीजिए 125 से 250 तक का डेटा चेक करते हैं और लेट्स चेक कि हमें ओके। तो ये हमारे कुछ सिग्नल्स हैं, लेकिन सिग्नल्स हमको मिले नहीं हैं एक्चुअली, क्योंकि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा ट्रेंडिंग नहीं दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। तो कोई बात नहीं, उससे हमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे एक और चेक कर लेते हैं, 500 से 600 का चेक कर लेते हैं और यहाँ पे भी हमें थोड़ा बहुत ट्रेंड दिखे तो दिखे। ये देखिए यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ हम एंटर करेंगे, यहाँ हम एंटर करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एंट्री एग्जिट करेंगे। ठीक है, अभी केवल 60 डेज़ का डेटा है, डेटा बढ़ाएंगे तो हमें और भी अच्छे से पता चलेगा कि स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती। ठीक है, अब हम हमारे बैक टेस्टिंग कोड को रन करते हैं, मेन बैक टेस्टिंग कोड जो हमें ज़रूरत है। और हमने बैक टेस्टिंग कोड को रन कर दिया है और टीआरडी डेटा फ्रेम में डेटा को फैच कर दिया। ठीक है, तो टीआरडी डेटा फ्रेम आप जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए कैपिटल 2009 था एंड कैपिटल 2115 हो गया 60 डेज़ में। ओके, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है कह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह मैंने यहाँ पे दिखा चुका हूँ, सेल ये है और टारगेट ये है। ओके, अब हम इसको एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं स्ट्रैटेजी को। तो यहाँ हम क्वांट स्टेट्स मॉड्यूल का हेल्प लेंगे और विजुअलाइज करेंगे स्ट्रैटेजी को कि स्ट्रैटेजी ने कैसा परफॉर्म किया है थ्रू आउट द ईयर्स। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी ने लगभग हमें दिए हैं 6% का रिटर्न्स इन 10 मई से 29 जुलाई के बीच में। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे टोटल और यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर रिटर्न्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हमारी क्वांट स्टेट्स फैच नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फुल रिपोर्ट तो हमें फ़िलहाल के लिए मिल गई है। लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारे टीआरडी डेटा फ्रेम को। तो यहाँ पे आप QS.reports में यहाँ पे देख सकते हैं शार्प है 9.39 का, 6.24 का स्मार्ट शार्प है एंड 3.35 का ओमेगा और मैक्स ड्रॉडाउन 0.83% का। तो आप लोग भी स्ट्रैटेजी को चेक कर सकते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर और चेक करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी चेक कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक दे दूंगा, तो यहाँ से आप इस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।